ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मेरे साथ है नागौर से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, जो लगातार तीसरी बार नागौर से एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस तरह वो अपना कैंपेन लड़ रहे हैं। मैम, नागौर पर अभी तक चुनाव पर गौर नहीं होता था, लेकिन जब से हनुमान ने इधर उधर गठबंधन किया, ज़्यादा ही ये चुनाव हॉट हो गया है। देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि नागौर पे अभी तक गौर नहीं होता था, क्योंकि नागौर तो हमेशा से राजनीति का मतलब एक तरीके से एपी सेंटर रहा है। और इस बार पुनः उनके उछल कूद मचाने की वजह से वापस से चुनाव बड़ा हाई वोल्टेज टाइप का हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज सिर्फ नागौर की नहीं, सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नज़रें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। हमने भी सवाल किया था, कांग्रेस भी सवाल कर रही कि राष्ट्रवाद उनका जो कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ, तो नागौर तक ही सीमित हो गया राष्ट्रवाद उनका। ये आप पार्टी के लिए बोल रहे हैं, प्रत्याशी के लिए? प्रत्याशी के वो बैरूपिया टाइप की पॉलिटिक्स करते हैं। वो पहले आते हैं तो कहते हैं मैं कांग्रेस के रंग में ढल जाऊंगा, कांग्रेस के साथ में गठबंधन करूंगा। जब वो दाल नहीं गली तब उन्होंने देखा कि अब कोई चारा नहीं बचा तो बीजेपी के पास गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने एक नया मंत्र पकड़ लिया कि भाई तेजा जी को छोड़ो, मोदी जी को पकड़ो, तब जाकर के कहीं अपनी पार पड़ सकती है। लेकिन उनको वो सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे या जो भाषणों में उन्होंने आज तक कही है, वो उनको बहुत जल्दी खाने को दौड़ेंगी, क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग सब 4 दिन बाद में जब लोग निकाल करके उनको ऑलरेडी भेजने लग गए हैं कि आपने पहले ये बोला था। तो ये जो उनकी फ्लिप फ्लॉप की राजनीति है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरी तरह से सेधेगी। ज्योति जी, मोदी जी और भाजपा कह रहे हैं कि ये चुनाव राष्ट्रवाद के नाम, ये चुनाव सेना के सम्मान पर। देखिए, सेना भारत की सेना है, और दूसरा कोई कुछ कहे ना कहे, मेरे परिवार में काफ़ी सैनिक रहे हैं, और मैं ये मानती हूँ कि अगर सेना कोई भी ऐसा काम करती है जिससे हमारे दुश्मन की कमर टूटती है, तो मैं उनके साथ में हूँ। और हम सभी को गर्व महसूस होता है जब भारत देश अपनी अखंडता की ओर अपनी ताकत दिखाता है, और अगर विश्व के अंदर एक शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो इसके ऊपर किसी कोई अपने रुमाल रख करके ये कह दे कि हमारी सेना और हमने ये काम करवाया, ये एक गलत तरीके का प्रचार है। इससे पहले भी जब जब देश के ऊपर संकट आया है, तो राज किसी का भी रहा हो, भारत ने अपनी रक्षा बहुत अच्छे ढंग से करी है। अगर आज तक किसी ने भारत की अगर आप कहें कि बाउंड्रीज बढ़ाने का काम किया है, तो वो एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही थी, और उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर कभी इतना प्रचार प्रसार नहीं करा था। तो कुछ चीज़ों को पॉलिटिक्स से बाहर छोड़ देना चाहिए, और मेरे हिसाब से सेना और हमारे सैनिक और हमारे शहीद उनमें से एक होने चाहिए, जिसके ऊपर बिना किसी किंतु परंतु के देश के सभी लोगों को गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, ये थे ज्योति जी, और उनका कहना है कि सेना और सैनिक को अपना काम कर देना चाहिए और मुद्दों पर आधारित सियासत होनी चाहिए। कैमरा पर्सन विनय यादव के साथ दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज, नागौर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।